यह पद्धति प्रश्नावली 1C भारती भवन 10th क्लास चैप्टर 1 है। यहाँ पे कह रहा है कि √15 एक कौन सी संख्या है खाली स्थान में। तो √15 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा कह रहा है कि √2 बटे √3 कौन सी संख्या है। तो √2 अपरिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 4 + √11 एक कौन सी संख्या है। तो 4 + √11 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर दिया है कि 1 बटे √5 एक कौन सी संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का भागफल होता है अपरिमेय संख्या, इसलिए 1 बटे √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कह रहा है कि 5 √8 बटे √2 कौन सी संख्या है। तो जब इसे हम √8 को तोड़ेंगे 2 से 2 से 2 से, तो ये इसका वर्गमूल जो है ये 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 और इसके बटे में है √2, ये √2 कट गया, तो 5 दूनी का 10, जो कि 10 इसे हल करने पर जिसे 5 और 2√2 बटे √2, तो जब इसे हमने हल किया तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 बटे 1 लिख सकते हैं, जो कि ये परिमेय संख्या है। तो ये जो है संख्या परिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमने हल कर रहा था तो ये वीडियो गलती से डिलीट हो गया, इसलिए फिर से समझा रहा हूँ। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 3 √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लिया 3 √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। तो हमने मान लिया कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q बराबर 0 न हो। तो ये जो हेडलाइन है, जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है सभी में हमें यहाँ से यहाँ तक जो हेडलाइन है लिखना पड़ेगा। मान लिया 3 √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q बराबर नहीं 0 हो। तो ये 3 √2 है, इससे हम P/Q के रूप में बराबर मान लेंगे। क्यों बराबर मानेंगे? क्योंकि हमने मान लिया है कि ये जो है परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर हमने परिमेय संख्या मान लिया P/Q। यहाँ पे √2 है, 3 और √2 गुना में है। जब 3 को उस साइड भेजेंगे तो ये भागा में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा P/3Q। तो अब हम लिख लेंगे P तथा 3Q एक पूर्णांक है, अतः P/3Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके विपरीत √2 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता गलत है। इसलिए सिद्ध हुआ 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। कुछ नहीं करना है कि 3 √2 सिद्ध करना था, तो इसके बराबर हम P/Q ले लेंगे और √2 है 3 को इस साइड भेज देंगे तो ये इसके भागा में चला जाएगा। तो P/3Q एक पूर्णांक है, अतः P/3Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके विपरीत √2 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता गलत है। इसलिए सिद्ध हुआ कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसके अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये 2, 3, 4 ही वीडियो गलत से डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए तीसरा करें कि सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। तो मान लिया 4 - √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q बराबर 0 न हो। यानी कि ये जो दिया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमने ये इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर 0 न हो। तो ये जो संख्या है यहाँ पे हमने इसे लिख लिया है और इसे P/Q के रूप में हमने बराबर कर लिया है। तो यहाँ से ये -√5 है और 4 जो है प्लस में है, तो जब उस साइड भेजेंगे तो ये P/Q के माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में चला गया ये 4 और ये जो है P/Q के माइनस में, और इसके बटे में 1 लगा करके हम इसे बटा पर के जोड़ कर लिए। Q1 का लघुत्तम जो है Q हो गया और Q1 बार में, तो ये P - Q चौके 4Q।
तो यहाँ से ये -√5 है और ये जो संख्या है, अब इस माइनस को उस साइड भेजेंगे तो इस सम में जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो p जो प्लस में है तो ये माइनस में हो गया और ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, क्योंकि हमने इस माइनस को इस साइड भेजा है। तो जब माइनस को इस साइड भेजा है तो ये √5 जो है प्लस में हो गया। और यहाँ से आगे देखिए -p + 4q/q, -p + 4q तथा q, -p + 4q तथा q एक पूर्णांक है, अतः -p + 4q/q एक परिमेय संख्या है। ये जो है परिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत यानी कि उस साइड √5 जो है अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध हुआ 4 - √5, 4 - √5 जो कि क्वेश्चन था। 4 - √5 जो है, 4 - √5 जो है अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। देखिए ये भी वीडियो गलत से डिलीट हो गया था और इसके आगे सब बनाया हुआ मिलेगा। कह रहा है कि 4 सिद्ध करे कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं 0 हो। यानी कि सारे में यही चीज़ लिखना है और इसे हमें सिद्ध करना है। तो 6 + √2 जो है अपरिमेय संख्या दिया है, तो हमने मान लिया 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नहीं 0 हो। तो ये 6 + √2 और इसके बराबर हमने p/q परिमेय संख्या माना है तो लिखा है। और ये 6 को जब उस साइड भेजेंगे तो p/q के माइनस में जाएगा और यहाँ से बटे में 1 ले लेंगे और इससे हल करेंगे। यहाँ से ये √2 रह जाएगा और 6 चला जाएगा उधर, तो इधर बचेगा √2 और p/q 6 जब इधर आया तो ये माइनस में और इसके बटे में 1, यानी कि इसको हमने बटा पर के जोड़ किया। q एक का एलसीएम q हो गया, q एक बार में, तो p - 6q। तो p - 6q जो है यहाँ पे लिखा है p - 6q तथा इसके नीचे q एक पूर्णांक है, अतः ये जो है पूर्णांक है इसलिए ये परिमेय संख्या है। p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत ये √2 अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता गलत है। हमारा मान्यता जो हमने माना है ये गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ 6 + √2 जो कि क्वेश्चन था ये अपरिमेय संख्या है और ये हो गया प्रूव्ड। और इसके आगे सभी बनाया हुआ वीडियो मिलेगा, जैसे कि ये वीडियो गलत से डिलीट हो गया था सेव करने में। तो आप लोग अभी अगर हमारे VRP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।